जोहार, जय मूल्यवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। पिछले कुछ दिनों से टूल किट इस नाम की बहुत चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है और ये हैशटैग वायरल हुआ है। तो ये टूल किट क्या है, ये कब तैयार किया गया, इसका पहली बार इस्तेमाल कब हुआ, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट दिशा रवि को इस मामले में क्यों फंसाया गया है या उनको क्यों अरेस्ट किया गया है, और क्या भारत में पहली बार टूल किट का इस्तेमाल हुआ है या नहीं, इन सभी सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। उन सवालों के जवाब ढूंढने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमें यह देखना है कि यह टूल किट क्या है। टूल किट गूगल का एक डॉक्यूमेंट है। जो कोई आंदोलन चलता है उस आंदोलन को और बढ़ाने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए, जो लोग आंदोलन में नहीं है उन तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए और उनको इस आंदोलन में शामिल करवाने के लिए ये डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, जिसमें आप कौन सा हैशटैग यूज करना है ये लिखा जाता है, किन लोगों को अपने ट्वीट में या अपने पोस्ट में मेंशन करना है ये बताया जाता है, और इसके अलावा इस आंदोलन का विस्तार कैसे करना है ये भी बताया जाता है। तो आंदोलन से संबंधित ये टूल किट है और ये गूगल का डॉक्यूमेंट है। इसका पहला इस्तेमाल जब अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर नाम का एक आंदोलन चला, उस आंदोलन में इसका इस्तेमाल हुआ और ये इस आंदोलन का विस्तार जो अमेरिका से बाहर देखने को मिला ये टूल किट की वजह से। अमेरिका के बाहर लंदन में बहुत बड़े पैमाने पर यह आंदोलन हुआ। इसके बाद फ्रांस के पेरिस में, जर्मनी के बर्लिन में और तमाम यूरोप के अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में ब्लैक लाइव्स मैटर यह आंदोलन चला। साउथ अफ्रीका भी या पूरा अफ्रीका जो महाद्वीप है वो भी इससे अछूता नहीं रहा। तो ये दुनिया के तमाम देशों में, भारत में भी इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हुई। भारत में हालांकि लॉकडाउन था, इस वजह से लोग रास्ते पर नहीं उतरे। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो संभवतः भारत में भी लोग इस मुद्दे पर रास्ते पर जरूर उतरते। तो ये गूगल का डॉक्यूमेंट है और उसका पहली बार इस्तेमाल अमेरिका के ब्लैक लाइव्स मैटर इस आंदोलन में हुआ, इस आंदोलन के विस्तार के लिए हुआ। अब इस टूल किट का क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट दिशा रवि जो भारत की है, पर्यावरण के लिए काम करती है, उनका क्या संबंध है और दिल्ली पुलिस ने उनको इस मामले में गिरफ्तार क्यों किया हुआ है ये हमें समझना है। आप सभी को पता है कि ग्रेटा थुनबर्ग जो एक दुनिया की बहुत मशहूर क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस वो चलाती है और पर्यावरण को लेकर उनका बहुत बड़ा नाम है। तो उन्होंने भारत में जो किसान आंदोलन पिछले 80 दिनों से ज़्यादा दिन हो गए हैं चल रहा है, केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि कानून लाए हैं उसके विरोध में यह आंदोलन हो रहा है, तो उससे संबंधित एक टूल किट बनाई। वो टूल किट ग्रेटा थुनबर्ग ने बनाई और उस टूल किट में कुछ बदलाव दिशा रवि इन्होंने किए और यह आंदोलन बड़ा करने के लिए इसका इस्तेमाल होने लगा। और इसी के चलते दिल्ली पुलिस ने यह दावा किया है या यह आरोप दिशा रवि पर लगाया है कि दिशा रवि ने जो टूल किट बनाई या ग्रेटा थुनबर्ग ने जो टूल किट बनाई उसकी वजह से 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा की वारदातें हुई है। अब इसका दूर दूर तक कहीं पर भी संबंध नहीं है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि टूल किट का इस्तेमाल आंदोलन के विस्तार के लिए होता है। जो लोग आंदोलन में नहीं है या इस आंदोलन को नहीं जानते, उन लोगों को उस आंदोलन में शामिल करवाने के लिए इस टूल किट का इस्तेमाल होता है, हिंसा के लिए, हिंसा के पर्पज से, या इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती है कि जो हिंसा को बढ़ावा दे या हिंसा की वारदातें इससे घटित हो जाए। लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि जो कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट है उनको इस मामले में अरेस्ट किया है। अब ये दिल्ली पुलिस की या जो शासक वर्ग है, फिर वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, उनकी ये हमेशा से ही एक स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी हुई है और हर बार वो सेम स्क्रिप्ट पर इंप्लीमेंट करते हैं, अमल करते हैं। 2-4 उदाहरण मैं यहां पर देना चाहूंगा। जब कांग्रेस का शासन था तब बहुत सारे जगह पर बम ब्लास्ट हुए, बम धमाके हुए और उन बम धमाकों में कांग्रेस की पुलिस ने यानी फिर चाहे वो महाराष्ट्र की हो, उत्तर प्रदेश की हो या अलग अलग राज्यों में जहां पर कांग्रेस का शासन था या केंद्र में जब कांग्रेस का शासन था, तब उनकी पुलिस ने कुछ मुस्लिम नौजवानों को हिरासत में लिया और यह देश भर में देखने को मिला।
कांग्रेस के शासनकाल में सबसे ज्यादा मुस्लिम नौजवान जेलों की सलाखों के पीछे थे। इसके ऊपर इंडिया टुडे ने एक सर्वे भी किया था और उस सर्वे के रिपोर्ट को उन्होंने इंडिया टुडे में छापा था। उसके लिए उन्होंने टाइटल दिया था कि भारत के मुसलमान, यानी भारत में कम है, देश में कम है और जेल में ज्यादा है, मुसलमान देश में कम, जेल में ज्यादा। इस प्रकार का उन्होंने वो टाइटल बनाकर उस रिपोर्ट को पब्लिश किया था। सेम स्क्रिप्ट है, कुछ वारदातें होती है, हिंसा होती है, बम धमाके होते हैं, उनके असली जो गुनहगार है, असली आरोपी है, उनकी तरफ उनको पकड़ा नहीं जाता, उनकी तरफ ध्यान ना जाए, इसलिए पुलिस द्वारा कुछ निर्दोष लोगों को, बेगुनाह लोगों को पकड़ा जाता है, उनको सलाखों के पीछे धकेला जाता है। ये कांग्रेस के शासनकाल में हमने देखा, जब बम धमाके हुए, फिर वह अजमेर का बम धमाका हो, मालेगांव का बम धमाका हो, तमाम जगहों पर हमने ये देखा। दूसरा, जब बीजेपी का शासनकाल आया, स्क्रिप्ट वही रही, बीजेपी ने कोई अलग स्क्रिप्ट नहीं बनाई। उदाहरण के लिए, जब मरकज निजामुद्दीन का मामला सामने आया कि वो लोग कोरोना फैलाते हैं, मीडिया के द्वारा ऐसा प्रोपोगंडा किया गया, जबकि वो ऐसा सही नहीं था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन सभी लोगों को बरी कर दिया, औरंगाबाद खंडपीठ ने उनको बरी कर दिया। और आज जिन लोगों पर वो आरोप लगे थे कि ये मरकज निजामुद्दीन के लोग कोरोना वायरस को फैला रहे हैं, वो आज पूरी तरह से निर्दोष है, उनको कोर्ट ने बरी साबित कर दिया है। लेकिन इस पर मीडिया या कोई भी चर्चा करते हुए दिखाई नहीं देता। सेम स्क्रिप्ट हमें दिल्ली में फरवरी 2020 में जो दंगे हुए, वहां पर भी हमने देखा कि दंगे करने वाले लोग अलग है, फिर वो अनुराग ठाकुर हो या कपिल मिश्रा हो, उनको अभी तक हिरासत में नहीं लिया है। उनके भड़काऊ भाषणों पर अभी तक किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन उसी में, उस चार्जशीट में, दिल्ली दंगों की जो चार्जशीट फाइल की गई, उस चार्जशीट में उस चार्जशीट में योगेंद्र यादव जैसे सोशल एक्टिविस्ट को फंसाया गया, उनके नाम वहां पर डाले गए। यानी स्क्रिप्ट वही है, हिंसा करने वाले लोग अलग है और पुलिस दूसरे ही लोगों को आरोपी बना रही है, उन पर चार्जशीट फाइल कर रही है। यही बात हमें दिल्ली के अभी 26 जनवरी को इस साल जो हिंसा की वारदातें हुई, उसमें भी हमने देखा कि हिंसा करने वाले लोग अलग है, हिंसा पूरी तरह से सरकार द्वारा प्रायोजित थी। उन लोगों को, उनमें से कुछ लोगों को सरकार ने जरूर पकड़ा है, दिल्ली पुलिस ने जरूर पकड़ा है, लेकिन यह मामला दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने दिशा रवि पर यह आरोप लगाया है। ऐसा ही मामला हमें महाराष्ट्र के, जब बीजेपी की सरकार थी, तब हमें देखने को मिला। 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव के पास में जो हिंसा हुई, उस हिंसा में साफ तौर पर मिलिंद एकबोटे और मनोहर भिड़े, इनका नाम सामने आया। लेकिन उनको सरकार ने ही, बीजेपी की जो सरकार है थी, बीजेपी के मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने विधानसभा के अंदर ही क्लीन चिट दे दी। यानी उन्होंने ये घटना, ये हिंसा नहीं करवाई है। जबकि आप सभी को पता है, भीमा कोरेगांव ये जो गांव है वहां के लोगों को पता है, सनसवाड़ी ये जो गांव है वहां के लोगों को पता है, और तमाम खबरें सामने आई, उस वक्त भी आई, अभी भी सामने आ रही है। जो भीमा कोरेगांव की हिंसा को लेकर जो कमीशन बनाया गया, कमीशन के सामने भी कई सारी बातें आई कि मनोहर भिड़े और मिलिंद एकबोटे, इनके द्वारा ही ये हिंसा करवाई गई, और वो हिंसा भी बीजेपी की सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा थी। लेकिन उन लोगों को, मनोहर भिड़े और मिलिंद एकबोटे, इन लोगों को हिरासत में अभी तक नहीं लिया गया है, बल्कि उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। और जो निर्दोष लोग थे, जिनका इस हिंसा के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं था, उनको हिरासत में लिया है और उन पर मुकदमा दर्ज करके ये मामला कोर्ट में चल रहा है। तो स्क्रिप्ट एक ही है, सरकार कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो, जो भी हिंसा की वारदातें होती है, वो जो भी बम धमाके होते हैं, उसके असली आरोपियों को, असली गुनहगारों को पकड़ने के बजाय पुलिस, सरकार, जो निर्दोष लोग हैं, उनका किसी प्रकार से उस हिंसा के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन तोड़ मरोड़ कर यह संबंध दिखाया जाता है। दिशा रवि के मामले में भी यही हुआ। उन्होंने टूल किट का इस्तेमाल किया, जो टूल किट किसान आंदोलन के विस्तार के लिए बनाया गया था। दिल्ली में जो हिंसा हुई उसमें उनका किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसको तोड़ मरोड़ कर दिशा रवि को दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। तो ये टूल किट का ये मामला है। लेकिन एक सवाल हमारे सामने अभी भी बना हुआ है कि क्या भारत में पहली बार टूल किट का इस्तेमाल हुआ है?
टूल किट जैसे मैंने पहले ही बताया कि आंदोलन का विस्तार करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, विचारधारा का या विचारों का प्रोपोगंडा करने के लिए, उन विचारों को और ज्यादा फैलाने के लिए, लोगों तक वो पहुंचाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये टूल किट क्या पहली बार इस्तेमाल हुआ है? तो ऐसा नहीं है। भारत में अगर हम आधुनिक भारत की अगर बात करें तो आधुनिक भारत में राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने जो किताबें लिखी, जो साहित्य लिखा, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ध्वस्त करने का या ब्राह्मणवादी जो असमानता की जो व्यवस्था है उसे नष्ट करने के लिए उन्होंने टूल किट का इस्तेमाल किया। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले जी की साहित्य को हम टूल किट कह सकते हैं कि उन्होंने इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नष्ट कैसे किया जाए, यह व्यवस्था हम पर किस प्रकार से जुल्म कर रही है और उसके विरोध में कैसे आंदोलन किया जाए, कैसे विद्रोह किया जाए, इसका दस्तावेज उन्होंने अपने साहित्य में लिखा। उसी साहित्य को पढ़कर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रेरणा ली और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना एक साहित्य बनाया। उस साहित्य को भी हम टूल किट कह सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जितने भी किताबें लिखी या जो भी निबंध लिखे, पेपर, रिसर्च पेपर बनाए, उन सभी में अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो वो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये उनका किताब। उस किताब में भारत की जो जाति व्यवस्था है उसको किस प्रकार से नष्ट किया जा सकता है या किस प्रकार से उसको नष्ट किया जाना चाहिए, इसके तमाम स्टेप्स उन्होंने लिखी है कि हमें क्या क्या करना है, क्या प्रोसीजर है। अगर भारत से जाति व्यवस्था को नष्ट करना है तो हमें कौन सी बातों पर अमल करना है, कौन सी बातें नहीं करनी है, ये सभी बातें बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इस किताब में लिखी है। और अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए साहित्य लिखा गया है। तमाम बहुजन महापुरुषों ने, फिर चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हो, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले जी हो, ललई सिंह यादव हो, इन तमाम महापुरुषों ने ब्राह्मणी व्यवस्था को नष्ट करने वाला दस्तावेज बनाया और इसी को अगर आज हम इंटरनेट की भाषा में कहें तो ये टूल किट है। तो ये टूल किट कोई नया नहीं है, हम उसी टूल किट पर अमल कर रहे हैं। आज भी बहुजन समाज के लोग इन्हीं महापुरुषों ने लिखे हुए साहित्य को पढ़ रहे हैं और उसी से समझकर, पढ़कर अपना आंदोलन जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी विचारधारा का फैलाव कर रहे हैं। तो ये टूल किट का मामला बहुत हद तक ऐसा कहा जा सकता है कि दिशा रवि को जबरन फर्जी मामले में फंसाया गया है। आपका इस मामले में क्या कहना है, क्या राय है, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए और इस जानकारी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। शुक्रिया।